भाई एक बार फिर से जेका फाटू ने रोमन रेंस को तोड़ ही दिया और ये हुआ था आज की मंडे नाइट रॉ में, तो वीडियो को मिस मत करना। देखो रोमन रेंस, मैं समझ सकता हूँ तुम बहुत गुस्से में हो और बैकलैश में जेकब ने जो कुछ किया वो गलत था। मैं उसको उसकी सजा दूंगा। उन सबको छोड़ो, पहले ये बताओ कि मेरा टाइटल कहाँ है। अबे ओए गधे, टाइटल ला इधर। ये लो सर। क्या तुमने जेका फाटू को फायर कर दिया? नहीं, मैंने नहीं किया। तो सही है, क्योंकि आज मुझे उसको एक्नॉलेज करवाना है। फिर उसके बाद रिंग में एंट्री होती है पूरी की पूरी विजन की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम पॉल हेमन है और यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। बैकलैश में ब्रॉन ब्रेकर ने प्रूव कर दिया कि वो बेस्ट है और ये भी हमें पता लग गया कि सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर के लिए रेडी नहीं था, इसलिए ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस को तोड़ दिया। लेकिन अब हम मूव ऑन कर चुके हैं सेथ रॉलिंस से, अब हम चलेंगे आगे। अब बात करते हैं टैग टीम चैंपियंस लोगन पॉल और ऑस्टिन थ्योरी की। भाई तुम्हें पता है स्ट्रीट प्रॉफिट हमारे पीछे क्यों है? क्योंकि उनको ये टाइटल चाहिए। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ, उनको टैग टीम टाइटल्स की जरूरत है, क्योंकि बियंका बलेर तो घर बैठी है तो वो अभी बिल पे नहीं कर पाएगी। तभी वहां पे आ जाती है स्ट्रीट प्रॉफिट्स। तुमने सही बोला कि बियंका बलेर अभी बिल पे नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी वो बिजी है बेबी में। लेकिन मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ने के लिए। उसके बाद इनका 6 मैन टैग मैच होता है, विजन वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड जॉय हेनरी। मैच तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एंड में रिंग साइड पे ब्रॉन ब्रेकर जब स्पेयर मारने जा रहा था तभी वहां पे आ जाता है सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आकर ब्रॉन ब्रेकर पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से स्ट्रीट प्रॉफिट्स और जॉय हेनरी ये मैच जीत जाते हैं। फिर उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी अटैक करने लग जाता है एंजेलो डॉकिंस पे, तभी वहां पे सेथ रॉलिंस आकर उसको बचाता है और उसको हैंडशेक करके उठाता है। फिर ब्रॉन ब्रेकर जैसे ही सेथ रॉलिंस को स्पेयर मारने जा रहा था तो वो स्पेयर लग जाता है एंजेलो डॉकिंस को, जिसकी वजह से मॉन्टेज फोर्ड और सेथ रॉलिंस में वहां पे थोड़ी बहस हो जाती है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस इनके पास बैक स्टेज में भी जाते हैं, जहाँ पे मॉन्टेज बोलता है कि भाई तू क्यों आया? तुमने बोला था कि तू हमारे बीच में नहीं आएगा, लेकिन तू फिर भी आया। जिसपे सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि हाँ मेरी गलती थी। तभी वहां से स्ट्रीट प्रॉफिट्स चली जाती है। फिर रिंग में एंट्री होती है पेंटा की। पेंटा आकर सीधा बोल देता है कि इथिन पेज तुम्हें जो भी बोलना है मेरे फेस टू फेस आकर बोल दो। तभी वहां पे इथिन पेज भी आ जाता है, जिसपे पेंटा उसको बोलता है कि तुम्हें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप चाहिए तो अभी के अभी मैं तुम्हें मैच देता हूँ। जिसपे इथिन पेज बोलते हैं कि नहीं, मुझे अभी मैच नहीं चाहिए। सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हम मैच करेंगे, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद वहां पे रूसेव भी आ जाते हैं, जो इथिन पेज को बोलते हैं कि ऐसे कैसे, मुझसे पहले तुम्हें चैंपियनशिप मैच कैसे मिल गई? फिर इथिन पेज रूसेव को बोलता है कि मैंने एडम पियर्स से बात की थी, लेकिन जवान एविंस की वजह से तुम्हें चैंपियनशिप मैच नहीं मिली। तभी वहां पे जवान एविंस भी आ जाता है, जो इथिन पेज को बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो। फिर जैसे ही जवान एविंस आता है तो रूसेव, जवान एविंस, इथिन पेज और पेंटा आपस में लड़ने लग जाते हैं, जहाँ पे जवान एविंस ने रूसेव को मार के भगाया और पेंटा ने इथिन पेज को मार के भगा दिया। जनरल मैनेजर आके बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रूसेव मैच करना चाहता है और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जवान एविंस भी मैच करना चाहता है, तो इसलिए मैं इनकी मैच ऑफिशियल कर देता हूं। तभी वहां पे जवान एविंस वर्सेस रूसेव की मैच ऑफिशियल हो गई। ये मैच तो ठीक ठाक थी, लेकिन मैं रूसेव के कैरेक्टर से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ। रेसलमेनिया से पहले बंदे को कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा था, लेकिन रूसेव की अभी वो हालत नहीं है। रूसेव लिटरली जवान एविंस से ये मैच हार गया, वो भी एक ओजी कटर से। तो भाई बस यही बोलना चाहूंगा कि रूसेव का कैरेक्टर थोड़ा सा सही किया जाए। फिर उसके बाद रिंग में एंट्री होती है पेज और ब्री बेला की, जो आकर सीधा जजमेंट डे को बुला लेती है। जजमेंट डे वहां पे आ जाती है, फिर इन चारों के बीच में हो जाती है फाइट। पेज और ब्री बेला ने यहाँ पे अच्छा कवर करके रखा था, लेकिन तभी वहां पे आ जाती है लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन जैसे ही आई उसके बाद पेज और ब्री बेला की हो जाती है पिटाई और आज मंडे नाइट रॉ में अपर हैंड जाता है जजमेंट डे की तरफ। फिर उसके बाद बैक स्टेज में रोमन रेंस बैठे थे, तभी वहां पे जिमी उसो उसके पास चले जाते हैं। जे उसो कहाँ है? जे उसो जेकब का वेट कर रहा है पार्किंग में। और जे उसो वेट क्यों कर रहा है? क्योंकि जे उसो जेकब को समझाएगा कि तुम्हें एक्नॉलेज करे। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जेकब फाटू मुझसे मैच हारा है, ये कॉन्ट्रैक्ट में था। मैच हारने के बाद उसको मुझे एक्नॉलेज करना था। अगर वो नहीं करेगा तो मैं उसका पिछवाड़ा तोड़ दूंगा। हाँ भाई, ओटीसी से मिला? हाँ मिला। ओटीसी तो भाई एक अलग ही डायमेंशन में चल रहा है। उसको लगता है कि जेका फाटू उसको एक्नॉलेज करेगा। तुम्हें लगता है करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जेका फाटू ओटीसी को एक्नॉलेज नहीं करने वाला। फिर बैक स्टेज में ईयो स्काई और आस्का दिखी, जहाँ पे ईयो स्काई आस्का को बाय बोल रही थी। इसका मतलब ये है कि आस्का शायद जा रही है। और आस्का ने साथ साथ ये भी बोला कि मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी कि यहाँ पे मेरी जगह कोई ले, और तू ही वही है जो मेरी जगह ले सकती है। फिर आस्का वहां से चली जाती है। अब आस्का का ये क्या चक्कर है, ये हमें आगे जाकर ही पता लगेगा। फिर उसके बाद ईयो स्काई का सिंगल्स मैच होता है सोल रूका के साथ,
और इन दोनों के बीच में जो मैच हुआ वो तो कमाल का मैच था। और इस मैच की एंडिंग सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी। जब सोल रुका अपना सोल स्नेचर लगाने जा रही थी तो ईयो स्काई वहां पे रुक जाती है, फिर रोल अप के साथ ईयो स्काई इस मैच को जीत जाती है। फिर ईयो स्काई सोल रुका को रिस्पेक्ट भी दिखाती है। फिर बेकी स्टेज में बेकी लिंच भी सोल रुका से मिलती है। बेकी लिंच बोलती है कि तू क्या फ्यूचर बनेगी WWE की, तुम अभी के अभी ईयो स्काई से भी हार गई। मतलब यहाँ पे WWE सोल रुका और बेकी लिंच की स्टोरी लाइन भी दिखा रहे हैं। अब फ्यूचर में हो सकता है कि इनका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच हो। फिर उसके बाद ओबा फेमी का ओपन चैलेंज होता है, जहां पे ओबा फेमी जैसे ही रिंग में आए तो वहां पे आ जाते हैं जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर आकर ओबा फेमी से बोलता है कि कोई भी बैक स्टेज में तुमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए इस ओपन चैलेंज को आज के लिए कैंसिल करते हैं। तभी ओबा फेमी को आ जाता है गुस्सा और वो सीधा जाते हैं बैक स्टेज। बैक स्टेज से वो घसीटते हुए लेके आते हैं लॉस गार्जा को। और जिस तरह से भाई ओबा फेमी ने दोनों को पटक पटक के मारा है, ये देखने में काफी ज्यादा खतरनाक था। मतलब ओबा फेमी को कोई अपोनेंट नहीं मिल रहा था, ओबा फेमी ने अपने अपोनेंट खुद ही ढूंढ लिए और इतनी डोमिनेशन के साथ ओबा फेमी ये मैच भी जीत जाते हैं। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो भाई ये ओपन चैलेंज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। अगर ओबा फेमी को इतना ही स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो किसी अच्छे सुपरस्टार से लड़ाओ। माना कि ओबा फेमी स्ट्रॉन्ग है, ब्रोक लेसनर से जीता है, लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जो ओबा फेमी से अभी भी लड़ सकते हैं। फिर होता है AAA मेगा चैंपियनशिप, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस अमेरिकानो के बीच में, जहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे ही रिंग की तरफ आ रहा था तो फिन बेलर अटैक कर देता है जेडी मैकडोनाल्ड के ऊपर। अब ये तुम्हें टाइटल अकेले डिफेंड करना पड़ेगा, जाओ इसको डिफेंड करो। हाँ कर लूंगा, तुझसे तो अच्छा ही करूंगा। फिर उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और अमेरिकानो का मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहां पे फेक अमेरिकानोस आ जाते हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं ओजी अमेरिकानो को। फिर ओजी अमेरिकानो फेक अमेरिकानो का जैसे ही मास्क उतार रहा था तभी डोमिनिक मिस्टीरियो ने 619 लगाकर स्प्लैश लगाकर इस मैच को जीत लिया और यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया। फिर उसके बाद रिंग में एंट्री होती है रोमन रेंस की। रोमन रेंस ने आकर जैसे ही बोला एक्नॉलेज मी, तभी वहां पे बैक स्टेज में आ रहा था जेका फाटू। जेका फाटू जैसे ही आ रहा था तो जे उसोस को कंटिन्यूअसली समझाते हुए आ रहे थे कि भाई ऐसा नहीं कर, एक्नॉलेज करना पड़ेगा ये वो, जिस चीज से जेका फाटू को आ जाता है गुस्सा और वो सीधा अटैक कर देता है जे उसो के ऊपर। फिर वो रिंग की तरफ जा रहा था तो जिमी उसो उसको समझाने आता है, लेकिन यहाँ पे जेका फाटू ने जिमी उसो पे भी अटैक कर दिया। फिर उसके बाद जेका फाटू सीधा जाता है रिंग में। जेका फाटू और रोमन रेंस के बीच में फाइट हो जाती है शुरू। जेका फाटू रोमन रेंस को जैसे ही डाइव मारने जा रहा था तो रोमन रेंस जेका फाटू को मार देता है एक सुपरमैन पंच। उसके बाद रोमन रेंस स्टील चेयर ले आता है और स्टील चेयर से धोने लगता है जेका फाटू को। फिर रोमन रेंस जब स्पेयर मारने जा रहा था फिर से जेका फाटू ने रोमन रेंस को पकड़ लिया टोंगन ग्रिप में। फिर रोमन रेंस को जेका फाटू रिंग पोस्ट पे भी मारता है, स्टील स्टेप पे भी मारता है। हालांकि यहाँ पे रोमन रेंस सुपरमैन पंच मारते हैं लेकिन उस चीज का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जेका फाटू एक बार फिर से रोमन रेंस को पकड़ लेते हैं टोंगन ग्रिप में। उसके बाद अनाउंसर टेबल पे पावर बॉम्ब भी मार देते हैं। मतलब जेका फाटू ने आज तो रोमन रेंस को तोड़ ही दिया। फिर उसके बाद जेका फाटू टाइटल दिखा के टाइटल को चाट कर जैसे ही जा रहा था, हमें लगा कि कहानी खत्म, लेकिन नहीं। फिर जो जेका फाटू ने रोमन रेंस, जिमी उसो और जे उसो को बैरिकेड में मारा है वो तो बहुत ही खतरनाक था। और ये चीज मुझे पहले ही पता थी कि इनकी राइवलरी का बैकलैश में एंड नहीं होगा, ये राइवलरी WWE आगे बढ़ाएगी। अब देखते हैं कि रोमन रेंस इस प्रॉब्लम से कैसे निकलता है। और आज की मंडे नाइट रॉ की बात करें तो आज की मंडे नाइट रॉ में ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन कतई खतरनाक। आपको ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन कैसे लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना।